बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज़ 12 रुपीज़, हाउ मच फेयर विल बी चार्ज्ड फॉर अ लगेज ऑफ अ 9 क्विंटल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर 12 क्विंटल लगेज का जो फेयर है, किराया है, वो 12 रुपीज़ हो अगर उसको 18 किलोमीटर दूर लेके जाना हो। क्विंटल क्या है? क्विंटल बेसिकली वेट का एक यूनिट है। जिस तरह वेट का यूनिट केजी है, किलोग्राम है, ग्राम है, इसी तरह क्विंटल भी जो यूनिट है हमारे पास वेट का, वो कह रहा है कि 12 क्विंटल अगर लगेज हो, उसका वेट जो है हमारे पास लगेज का वो 12 क्विंटल हो, तो तब 18 किलोमीटर डिस्टेंस पर 12 रुपीज़ फेयर लिया जाता है, किराया लिया जाता है। तो कितना किराया लिया जाएगा? हाउ मच फेयर विल बी चार्ज फॉर अ लगेज ऑफ 9 क्विंटल। अगर 12 क्विंटल के बजाय 9 क्विंटल हो जाए, सामान का जो वज़न है, वेट है, वो 12 क्विंटल के बजाय 9 क्विंटल हो जाए, और जो डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर के बजाय 20 किलोमीटर हो जाए, तो तब कितना फेयर जो है वो चार्ज होगा। हाउ मच फेयर विल बी चार्ज। तो हमें यहाँ पे फेयर फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे फेयर। जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसे हम स्टार्ट में लिखेंगे। उसके बाद सेकंड क्वांटिटी हम यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस को ले लेते हैं, और डिस्टेंस कितना है? 18 किलोमीटर है पहले, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस लिख लेते हैं, डिस्टेंस। और उसके बाद हम रेशो में क्विंटल लिख लेते हैं। हमारे पास क्विंटल हैं फर्स्ट में 12। तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है वो प्रोपोर्शन को समझना है कि प्रोपोर्शन को हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रोपोर्शन क्या है? अगर तो एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही हो तो उसके साथ ही दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाए, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही हो और इसके साथ ही दूसरी क्वांटिटी भी उसी प्रोपोर्शन के साथ डिक्रीज़ हो जाए, कम हो जाए, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी उसी प्रोपोर्शन के साथ कम हो, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आइए अब इसको यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं और इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं, इनके दरमियान में कौन सा प्रोपोर्शन है और इनके बिटवीन में हमें किस तरह से एरो को लगाना है और फिर आगे सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास स्टार्ट में जो फेयर है वो है 12 रुपीज़, तो हम यहाँ पे फेयर जो है वो 12 लिखेंगे। रेशो जो डिस्टेंस है, स्टार्ट में हमारे पास फर्स्ट में जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वहाँ पे डिस्टेंस है 18 किलोमीटर, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस 18 किलोमीटर लिखेंगे। उसके बाद रेशो हमारे पास स्टार्ट में जो क्विंटल हैं वो है 12, तो हम क्विंटल लिखेंगे 12। तो इट मीन्स कि वो कह रहा है कि अगर 12 रुपीज़ किराया लिया जाता है 18 किलोमीटर डिस्टेंस पर 12 क्विंटल का, तो अगर हमारे पास जो है 20 किलोमीटर हो जाए डिस्टेंस और जो क्विंटल की तादाद है वो 9 कर दी जाए, तो तब कितना फेयर जो है वो होगा। तो हम फेयर को यहाँ पे फाइंड करना है, तो हम फेयर को लेट कर लेंगे। लेट द फेयर कि जो किराया है बी एक्स रुपीज़, अगर हम उसे एक्स रुपीज़ जो है वो लेट कर लेते हैं, तो तब जो है वो हमारे पास इस डिस्टेंस और इतने क्विंटल पर कितना फेयर लिया जाएगा। तो अब पहले हम फेयर और डिस्टेंस के बिटवीन में प्रोपोर्शन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, डिस्टेंस है 18 किलोमीटर और जो किराया है वो है 12 रुपीज़। तो अब डिस्टेंस 18 से 20 किलोमीटर हो गया है, यानी कि इंक्रीज़ हो गया है, बढ़ गया है। तो अगर फासला ज़्यादा हो जाएगा तो जो रेंट है, जो किराया है, वो भी बढ़ेगा। एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से अगर दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो तो इसके बिटवीन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसका एरो ऑलवेज ऊपर को रखा जाता है। इन दोनों क्वांटिटीज़ के बिटवीन में हमने फाइंड किया है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए इस वैल्यू का जो एरो है
उसका हेड भी हमें ऊपर को लेना है। तो अगर कम डिस्टेंस होगा तो किराया भी कम, और अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए, अगर ज़्यादा दूर लेके जाना हो तो तब जो फेयर है, किराया है, वो भी ज़्यादा देना होगा। तो इट मीन्स कि एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, फेयर भी बढ़ रहा है। इट मीन्स के फेयर और डिस्टेंस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब हम क्विंटल और फेयर की बात कर लेते हैं। इन दोनों में हम जो है वो प्रोपोर्शन फाइंड कर लेते हैं। 12 क्विंटल पर जो है वो 12 रुपीस फेयर देना पड़ता है। तो अब क्विंटल जो है वो 9 हो गया है, यानी कि जो वेट है वो 12 से 9 पे आ गया है। पहले 12 क्विंटल वज़न है, वेट है लगेज का, सामान का। अब जो है वो वज़न कम कर दिया गया है, 9 क्विंटल कर दिया गया है। तो अगर एक चीज़ का वज़न कम होगा तो फिर उसका फेयर भी कम लिया जाएगा। अगर ज़्यादा वेट हो तो तब किराया भी ज़्यादा देना होगा। और अगर क्विंटल कम कर दिए जाएं, अगर क्विंटल की तादाद 12 से 9 पे आ जाए, वज़न कम हो जाए सामान का, तो उसका जो फेयर है वो भी कम चार्ज किया जाएगा। तो एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो तो इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होगी, तो इसके बिटवीन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो फेयर और क्विंटल है, इन दोनों के बिटवीन में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसलिए हमने इन दोनों के एरो को भी हेड को ऊपर की जानिब लिया है। तो अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जिधर एरो का हेड है उस वैल्यू को हमें डिनोमिनेटर में लिखना होता है, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। तो एरो का हेड 12 की तरफ है, इसलिए 12 हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। न्यूमिनेटर जो है वो टेल जो है एक्स की तरफ है, तो एक्स ऊपर आएगा। तो यहाँ पे एरो का हेड 18 की तरफ है, तो 18 डिनोमिनेटर में आएगा, और टेल जो है वो 20 की तरफ है, तो इसलिए 20 न्यूमिनेटर में आएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिखते हैं, और जो चीज़ हमें फाइंड करनी हो उसको हम इक्वल के साथ पहले लिखते हैं। एरो का हेड यहाँ पे 12 की तरफ है, तो 12 जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, और न्यूमिनेटर में 9 आएगा, क्योंकि उसकी तरफ एरो की टेल है। तो अब इन वैल्यूज़ की हम कटिंग कर लेते हैं। जिन वैल्यूज़ की कटिंग होती है उनकी कटिंग कर लेंगे। x/12 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 9 है और 18 है, तो 9 1 टाइम 9 एंड 9 2 टाइम 18। उसके बाद ये 2 है और ये 20 है, तो ये दोनों 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 टाइम 2 एंड 2 10 टाइम 20। उसके बाद रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, 10 मल्टीप्लाई 1, 10 1 टाइम 10, और डिनोमिनेटर में क्या है 12 मल्टीप्लाई 1, तो 12 1 टाइम 12। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो 12 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। 10/12 इसको ऐसे का ऐसे ही लिखा है एज इट इज़, और ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यूँ हम 12 के टेबल को रीड करेंगे, 12 1 टाइम 12 एंड 12 1 टाइम 12। तो यूँ हमारे पास कितने रुपीस आ गए हैं, 10 रुपीस। इतना जो है वो उसे फेयर देना होगा। अगर 9 क्विंटल हों और 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना हो तो तब जो फेयर है वो 10 रुपीज़ पे करना होगा। ठीक है, इस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली हमने इस प्रोपोर्शन को फाइंड आउट किया है। तो हमारे पास जो फेयर है, रेंट है 9 क्विंटल 20 किलोमीटर दूर इसको लेके जाना है, तो तब जो फेयर है, किराया है, वो 10 रुपीज़ पे करना होगा।